जब गुरु नजदीक आते हैं, कोई प्रवचन नजदीक आता है, तो हीरे के कपाट खुल जाते हैं, दिव्यता अंदर प्रवेश करने लगती है। अखंड मंडलाकार, एक अखंड मंडल है, गोल 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 है, और हम सब उस गोल गोल मंडल पर घूम रहे हैं। एक जन्म हुआ, दूसरा जन्म हुआ, तीसरा जन्म हुआ, हजारों जन्म हुए, उस गोल परिधि में लगातार घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं। कभी आपने देखा हो, वो मेले में एक मौत का कुआं लगता था, उसमें साइकिल वाला ऐसे ऐसे घुमा रहा है, कुआं है और मौत का है। तो वो जो अखंड मंडल है, एक जीवन दूसरा जीवन, जो एक लगातार न जाने कितने जन्मों से, अनंत कालों से, अनंत युगों से जो एक परिधि पे हम घूमते जा रहे हैं। हर जन्म में अपनी इच्छाएं, अपनी प्रेरणाएं, अपनी इच्छाएं, अपनी वृत्तियों का बोझ कंधों पे लिए हुए और उस वृत्त के चक्कर लगा रहे हैं। एक जीवन पूरा हुआ, फिर से दूसरा चक्कर चालू हो गया, और दूसरा चक्कर पूरा हुआ नहीं कि तीसरे की चक्कर की तैयारी लग गई। और ये लोग केवल इस लोक में, जो मृत्यु लोक है, वहां ये हाल नहीं है, पर लोक में भी यही हाल है। धरती का राजा जो सबसे शक्तिशाली बन गया, राजा बलि, अब वो स्वर्ग का राजा बनना चाहता है, और जो स्वर्ग का राजा है इंद्र, वो वैकुंठ हड़पना चाहता है। कुबेर, जिसके पास देवताओं का कोष है, कोई उससे बड़ा धनवान नहीं, वो और ज्यादा धनवान होना चाहता है और बलशाली होना चाहता है। उर्वशी, जो भगवान विष्णु के उरु से पैदा हुई, उससे सुंदर भगवान की सृष्टि में कोई नहीं है। वो भी तो कभी दर्पण देख के लजाती है कि मुझे और सुंदर होना चाहिए, मैं और सुंदर क्यों नहीं हूं। उस परलोक में भी ऐषणाओं की कमी नहीं है। लेकिन व्यास वो है, अखंड मंडलाकारम, जो उस मंडल के बीच में एक लाइन खींच दी जाए, उसे व्यास कहते हैं। आपके पास गोल वृत्त है, और उस वृत्त में बीच में से एक लाइन खींच दी जाए, उसे व्यास कहते हैं। व्यास वो है जो आपकी वृत्त में घूमती हुई चेतना को खींच के मध्य में ले आवे और परम ब्रह्म परमात्मा से जोड़ दे। वो गुरु है, वो व्यास है, वो महापुरुष है, वो सद्गुरु है।